जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आईयूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस की चर्चा कर भी चुके हैं। आज हम 10 क्वेश्चंस का सेट ऐसा लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली नीट और जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, उन क्वेश्चंस की चर्चा हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है आपको CH3 CH इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है बच्चों और जिसमें डबल बॉन्ड भी दिखा हुआ है आपका। अब चर्चा यहां पर इस बात की होने वाली है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी किसको देके किधर से काउंटिंग करें बच्चों। तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब भी किसी मॉलिक्यूल में आए तो बच्चों हमें लोएस्ट सम रूल का यूज करना है और काउंटिंग करके देखनी है दोनों तरफ से, और जिधर से भी लोएस्ट सम आता है उधर से हमारी काउंटिंग बच्चों करेक्ट हो जाती है। तो बच्चों हमने काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5 काउंटिंग जब इधर से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पहले पर और डबल बॉन्ड तीसरे पर, तो सम आ रहा बच्चों हमारे पास में 4th। और ऐसा ही अगर हम इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 एंड 5, तो बच्चों इधर से काउंटिंग करने पर हमें पता चलेगा कि डबल बॉन्ड हमारा सेकंड नंबर पर और बच्चों ट्रिपल बॉन्ड हमारा 4th नंबर पर, तो 6th इसका सम आ रहा है। तो बच्चों लोवेस्ट नंबर हमारा इधर से होगा, तो करेक्ट काउंटिंग हमारी इधर से ही होने वाली है। और आप जानते हैं बच्चों आईयूपीएससी जब लिखते हैं, आईयूपीएससी लिखते समय हम लोग ध्यान में रखते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल का यूज सबसे पहले करते हैं, इसके बाद में लोवेस्ट सम रूल का यूज इसके बाद में करते हैं, और इससे भी बाद में बच्चों हम लोग जो बहुत अच्छा सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके बाद में वर्ड रूट का यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं और बाद में बच्चों सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन या आईयूपीएससी को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों इस वाले मॉलिक्यूल में हम देख पा रहे हैं इसमें कोई भी साइड चेन हमें नहीं दिख रही है, ना ही इसके अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स कोई साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड भी नहीं दिख रहा है। तो वर्ड रूट से हम शुरुआत करेंगे और वर्ड रूट में हमें बच्चों 5 कार्बन दिख रहे हैं और 5 कार्बन में हम लोग लिखेंगे पेंट। इसके बाद में सेकेंड प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं जिसमें एन ईन का यूज करते हैं, और इसमें तो ए ईन भी आ रहा है, आइन भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी। और मुद्दा ये आता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से पहले किसका नाम लिखे, ईन लिखे या आइन लिखे। बच्चों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी पर या नंबरिंग में कैसे भी लगे हों, सबसे पहले हम ईन लिखते हैं, इसके बाद में आइन लिखते हैं। तो बच्चों ईन का नाम हमें पहले लिखना पड़ेगा, तो बच्चों 3 ईन लिखा जाएगा पहले। इसके बाद में हम लोग 1 ट्रिपल बॉन्ड पहले पर लगा हुआ है तो 1 आइन, तो पेंट 3 इन 1 आइन। ऑप्शन में हमें बी दिख रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। ये हमारा AIPMT 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें बच्चों, तो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो हम समझेंगे किस टाइप से इसका क्वेश्चन कर से करेंगे। तो बच्चों हमें लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले आईयूपीएससी लिखने से पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल का यूज करते हैं, और लॉन्गेस्ट चेन रूल बच्चों हम लोग उसे करते हैं जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा हो। लेकिन ध्यान रखना जरूरी ये है, डबल बॉन्ड अगर किसी भी चेन में कार्बन के बीच में आ रहा है तो दिस इज द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। तो बच्चों डबल बॉन्ड यहां पे आ रहा है तो हमें काउंटिंग यहीं से करनी पड़ेगी, 1 2 3, इसके बाद में 4, और इधर 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 हमने साइड में किया है काउंटिंग क्योंकि इधर में साइड चेन के भी आ रही नजदीक, तो 4 5 और 6। तो बच्चों ये वाला साइड चेन हो गया, ये वाला साइड चेन हो गया, तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन भी आ गई। इसके बाद में हमें लोवेस्ट सम रूल भी मिल गया, लोवेस्ट नंबर रूल मिल गया, और इसके बाद में तो हम लोग जानते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब यूज करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं, वर्ड रूट का यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, और इनमें हम किस किस का नाम लिखते हैं ये भली भांति हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स का मतलब साइड चेन का नाम लिखते हैं, और साइड चेन का भी नाम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं। इसको इथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन का साइड चेन प्रोपाइल बोलते हैं। तो बच्चों ई पहले आएगा और वो भी 4th कार्बन से आ रहा, तो उसका मतलब 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। तो बच्चों यहां पर इस टाइप से क्वेश्चन हमारा यहां पर मिल जाएगा, जो कि हमारा 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें
तो ये हमारा 2012 की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें हमें नॉट आईयूपीएसी, कौन सा आईयूपीएसी करेक्ट नहीं है, इस बात को समझना है बच्चों। हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहाँ पर Br लगा, इधर डबल बॉन्ड इधर लगा, तो इस Br हेलोजन ग्रुप और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी हम लोग जानते हैं, आप सभी भली भांति परिचित है। तो हम पहले प्रायोरिटी बच्चों डबल बॉन्ड को देते हैं 1 2 3, तो 3 ब्रोमो आना चाहिए था बच्चों, लेकिन यहाँ पर तो हमें 1 ब्रोमो दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखकर पहचान पा रहे हैं कि ये ऑप्शन हमारा मतलब आंसर गलत है, और इसमें गलत आंसर ही पूछा है, तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। आगे की आप लोग बात यहाँ पर देख सकते हैं, सारे ऑप्शन हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इसमें आइसोब्यूटाइल ग्रुप कौन सा है, आपको यहाँ पर पता होना बहुत जरूरी है, इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से तरीके से कराया था कि कोई भी कार्बन की चेन से, किसी भी कार्बन की चेन से अगर कोई कार्बन लगा हो और उस कार्बन से 2 कार्बन और लगे हो, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। इसको बच्चों आइसोप्रोपाइल बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर कार्बन की चेन से कोई कार्बन लगा हो जिसे 3 कार्बन लगे हो ऐसे, तो इस कार्बन जो साइड चेन लगा, दिस इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल। इसको टर्ट ब्यूटाइल का नाम देते हैं। लेकिन कार्बन की कोई भी चेन लंबी से लंबी, उसमें कार्बन लगा हो, फिर कार्बन लगा हो, फिर कार्बन लगा हो, तो बच्चे नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पर 2 कार्बन लगे हो, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों आइसोब्यूटाइल। तो यहाँ पर आप लोग भली बात परिचित हो चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर तो हमें एक लीनियर चेन लगा हुआ है, ये ब्यूटाइल नहीं है, ये टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल का नाम देते हैं इसको बच्चों। यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, सेकेंड कार्बन पर हमारा एक साइड चेन और लगा है, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। इसी को मेरे प्यारे बच्चों आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। जिस कार्बन से लगा है कोई पेरेंट चेन, उसी के जस्ट बगल में कार्बन लगा है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस बात से आप बिल्कुल जान जाइए, इस बात को आप समझ जाइए। तो बच्चों सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो बच्चों यहां पर आईयूपीएसी दे रखा है 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन ओइक एसिड। मतलब सब कुछ इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, साइड चेन भी है बच्चों। यहां पर हमें देखना है कि यहां पर हेक्स 6 कार्बन की चेन मिलनी चाहिए, और किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो बच्चों यहां पर फंक्शनल ग्रुप में पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6ठा कार्बन, 6 कार्बन की चेन दिखी। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड जो आ रहा है ये पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है बच्चों, यहां पर थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। ऐसे यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी डबल बॉन्ड का पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, तो बच्चों यहां पर भी कुछ गड़बड़ होने वाली है। आगे चले 1 2 3 4 5 6, ट्रिपल बॉन्ड दूर हट गया, तो बच्चों यहां पर भी गड़बड़ होगी। लेकिन एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी है, जिसके पेरेंट चेन में ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो बच्चों ये वाला मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, जिसमें हमें एक साइड चेन ये रहा, एक साइड चेन ये रहा, OH ग्रुप बच्चों, क्योंकि COOH ग्रुप आ गया, आप जानते हैं भली बात अच्छे से आपको समझते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप 2 लगे हैं, तो इसमें एक तो बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप और एक बन जाएगा साइड चेन एज प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर CSEA नाका। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, समझते हैं, और इसके बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारा इस टाइप से ये वाला पेरेंट चेन हो गया, और पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया बच्चों। ये वाला मिथाइल, ये वाला इथाइल, और बच्चों ये वाला OH जो साइड चेन में हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। तो बच्चों इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 बच्चों 3 पर इथाइल है, 3 पर इथाइल आपके सामने दिखा हुआ है, 3 इथाइल है, मतलब सही है। इसके बाद में 4, इसके बाद में 2 हाइड्रोक्सी बच्चों, 2 हाइड्रोक्सी दिखा, 2 हाइड्रोक्सी देख पाएंगे। 4 पर मिथाइल है, 4 मिथाइल आ गया। हेक्स 6 कार्बन की रिंग बनी,
थ्री इन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में से अभी मैंने चर्चा की थी, इन और आइन में से इन पहले लिखा जाएगा और आइन बाद में लिखा जाएगा। 3 इन 5 आइन और बच्चों ओइक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की भी चर्चा हम कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी हम समझ चुके हैं, जो नीट 2013 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अगली अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन भी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में जानना है। तो बच्चों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, एम्स में 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आईयूपीएसी लिखना है और इसके स्ट्रक्चर को पहले जानना पड़ेगा कि कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप को आप लगा देंगे इस तरीके से। अगला कार्बन है आपका CH2 है, अगला कार्बन C, फिर यहां पर CH3, फिर अगला CH3, फिर यहां पर CH3। तो बच्चों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर आप लोग समझ पा रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे और लॉन्गेस्ट चेन हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन होगी, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन और ये भी साइड चेन। बच्चों हम लोग काउंटिंग करें और काउंटिंग करके देखें, और काउंटिंग करने का तो बस एक ही तरीका मेरे प्यारे बच्चों, हमने लोवेस्ट नंबर रूल देखना है। लोवेस्ट नंबर रूल देखें तो बच्चों काउंटिंग अगर 1 2 3 4 एंड 5, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, प्लस 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो बच्चों तो यहां पर हम लगा पाएंगे 12 इसका सम आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अपोजिट साइड से काउंट करके देखा तो यहां पर 1 2 3 4 एंड 5, इधर से काउंटिंग करके देखें तो 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4, तो बच्चों इधर से भी 12 आ रहा है। तो जहां से मर्जी वहां से काउंटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों 2 2 हम जानते हैं कि पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे साइड चेन का, प्राइमरी प्रीफिक्स का बाद में, वर्ड रूट का इसका नाम बाद में, प्राइमरी सफिक्स का नाम इसके बाद में और सेकेंडरी सफिक्स का नाम इसके बाद में लिखते थे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग सब लोग जानते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे, 4 मिथाइल ग्रुप है, 2 2 4 4 टेट्रा और 2 2 4 4 टेट्रा। तो हमें बच्चों एक ही पे दिख रहा है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो एम्स के अंदर हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बात से भी आप भली भांति बिल्कुल परिचित हो चुके हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी और बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें हम देखेंगे डबल बॉन्ड हमेशा पेरेंट चेन का हिस्सा होता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बच्चों यहां पर आप लोग यहां देख पा रहे हैं, इसमें आपके एक तो साइड चेन ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। अब काउंटिंग में हमारा यहां से लॉन्गेस्ट चेन भी यहां पर होगी बच्चों, और फंक्शनल ग्रुप आपके सामने ये लगा हुआ ही है। तो यहां पर तीसरे कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं और एक 5वें पर लगा हुआ है। तो बच्चों 3 3 डाइमिथाइल, 3 3 5 ट्राइमिथाइल और 3 3 5 ट्राइमिथाइल, तो हमें एक में दिख रहा है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। हमारा दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये पीएमटी में पूछा है, मेडिकल में पूछा हुआ है, 2015 का क्वेश्चन, जिसको हम यहाँ पर देख पाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा, पाई बॉन्ड नहीं बच्चों, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो एक पाई बॉन्ड में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पाई बॉन्ड तो एक है ये। अगर बात करूं तो इस डबल बॉन्ड में एक जो पाई बॉन्ड है 1 पाई बॉन्ड है, लेकिन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो टोटल 2 4 6 8, तो इसका मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब गलती से बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 4, अरे पाई बॉन्ड नहीं पूछा है इसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो बच्चों पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 8 रहेगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा अगर करें बच्चों, तो यहां पर क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हमारा 2015 का क्वेश्चन है, जिसमें हमें पाई और सिग्मा बॉन्ड पूछा है। कह रहा है कि इसमें किस मॉलिक्यूल में इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड रहेंगे बच्चों। अब इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड का मतलब, मैं पहले अगर एक ही बात करूं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन और ट्रिपल बॉन्ड एन बच्चों, अगर मैं इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड निकालूं तो 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे,
इस ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा और 2 पाई होंगे और एक सिग्मा इसके बीच में होगा बच्चों, तो 3 सिग्मा 4 पाई होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला। ऐसा ही इसके अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर OH और इधर O नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर पाई 1 पाई है और बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो इसमें भी आपको यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। लेकिन जेनॉन की अगर बात करूं बच्चों, जेनॉन में कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है जो भली भांति आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सिग्मा भी 4 होंगे और पाई भी 4 होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब यही एक जेनॉन टेट्रा ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन 4 हैं, डबल बॉन्ड से लगे होते हैं, जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड इक्वल अमाउंट में मिलता है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन की बात करें बच्चों, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है जो बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 2017 का क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, और आप लोग सब कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं बच्चों। हमने आईयूपीएसी लिखने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाना है, और लॉन्गेस्ट चेन रूल में कार्बन के नंबर ज्यादा होने चाहिए, और कार्बन के नंबर मेरे प्यारे बच्चों यही आपको दिख पा रहे हैं, कार्बन के नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, राइट। इसके बाद में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लोवेस्ट नंबर रूल लगाएंगे, और लोवेस्ट नंबर रूल में हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो और उसका सम रूल भी नजदीक आए, कम आए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 बच्चों यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन। आप याद करिए कि जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आए तो हम बच्चों हम प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करते हैं। CFEA नाका के नाम से हम लोग समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन, ये हमारा A जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है पहले आ रहा है, कीटोन हमारा बाद में ग्रुप आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं कि इस कीटोन को, एल्डिहाइड को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, कीटोन हमारा एज ए साइड चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट भी साइड चेन हो जाएगा। तो पहले दूसरे पर मिथाइल लगा हुआ है और बच्चों तीसरे पर कीटो ग्रुप दिखा हुआ है, तो बच्चों 3 कीटो 2 मिथाइल, इसके बाद में हेक्स 5 इनअल, इस पे 3 कीटो लगाओगे, इसके बाद बच्चों 2 मिथाइल लगाओगे, और इसके बाद में हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, वर्ड रूट देखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स। अब 4th नंबर पे लगा मेरे प्यारे 4 इन अल लगाएंगे, यहां पर 5 लगाया जो एकदम सरासर गलत है, तो 4 इन, दिस इज द ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोग 10 का दम क्वेश्चन सीरीज में 10 क्वेश्चन जो PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे पूछे हुए हैं बच्चों, इन क्वेश्चन की चर्चा भी हम कम कर चुके हैं और लगभग IUPAC के सभी क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर चुके हैं, सभी कॉन्सेप्ट पर बात कर चुके हैं। अब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। IUPAC का किसी भी टाइप का, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर आता है तो बच्चों आप सभी क्वेश्चन को करने में सक्षम हो चुके हैं, इतना कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं बच्चों।